आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। 19 फरवरी को कांग्रेस का एक जलसेआम, आवाम से भारी तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई। कांग्रेसी कायदीन की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पदयात्रा। एक और माँ का बेटे के हाथों कत्ल, शराब और दीगर नशे रिश्तों को पामाल करने का सबब। माशरे के लिए उभरते हुए सवाल, तरबियत भी बनी सवालिया। तबकाती मुनाफिरत ने एक इंसानी जिंदगी को खत्म कर दिया। एक लड़की ने मोहब्बत में दूसरे तबके के लड़के से शादी की। पादाश में सगे बाप ने बेटी को हलाक कर दिया। खलाई मिशन में हिंदुस्तान की एक नादिर और बेमिसाल कारकर्दगी। इसरो ने मदार में 104 सैटेलाइट छोड़े। नाकाबिल यकीन कामयाबी पर हिंदुस्तान झूम उठा। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो अहले इल्म से पूछते हैं कि इसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं, अल्लाह ने उन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया है और उन्हें इनकी परहेजगारी अता फरमाई है। तो क्या यह क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इनके पास अचानक आ जाएं? यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं। फिर जब इनके पास क़यामत आ जाए तो उन्हें नसीहत करना कहाँ होगा। सूरा मोहम्मद आयत 16-18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के रोज़ एक ऐसी घड़ी है कि जो मुसलमान बंदा इसमें दुआ मांगता है और अल्लाह से खैर तलब करता है, अल्लाह ताला उसे वह खैर दे देता है। और यह घड़ी असर के बाद होती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन 12 घड़ियाँ हैं, जिनमें से एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान बंदा अल्लाह ताला से सवाल करता हुआ नहीं पाया जाता, मगर अल्लाह ताला इसका सवाल पूरा करता है। तुम इस घड़ी को असर के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। हदीस मुबारक मसनद इमाम अहमद, निसाई, अबू दाऊद, हाकिम। अब खबरें तफसील से। डिवीज़न 21 में एमएलए के हाथों सिलाई सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की मसाई पर उन्होंने मुबारकबाद दी और कहा कि ख़वातीन फ़नून की तरबियत हासिल करके खुद कफील बन सकती हैं। डिवीज़न 21 के कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने फलाही खिदमत के जज्बे के तहत पानी की टाकी के इलाके में ख़वातीन के लिए सिलाई तरबियती सेंटर का क़याम अमल में लाया, जहाँ सिलाई मशीनों के साथ साथ तरबियत फराहम करने के लिए तजुर्बेकार अमले को रखा गया है और कई ख़वातीन और दोशीज़ाओं ने यहाँ पर दाखिला भी हासिल कर लिया। इस सेंटर का 14 फरवरी को रुकन असम्बली निज़ामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, सदर ज़िला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल, सदर सिटी अक़लियती सेल इमरान शहजाद और दीगर शरीक थे। रुकन असम्बली ने कहा कि हम हर एतबार से माशरे में माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से कायम सिलाई सेंटर इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जानने की कोशिश किया ये बिल्डिंग किसने बनाया, और अभी जो सीखने वाले हैं, सिखाने वाले, तो सीखने वाले कहाँ से आएंगे और सिखाने वाले कौन रहेंगे। खैर, सीखने वाले तो फ्री सीखेंगे, लेकिन सिखाने वाले को कौन तनख्वाह देंगे। फिर कुद्दूस भाई बोले, हमारे मोहल्ला वाले पैसे जमा करके हम देना चाह रहे, कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हर बच्चे हर घर में पढ़ना भी चाहते हैं और पढ़ाना भी चाहते हैं। टेलरिंग के मशीन्स हो या जो भी है, हम अपनी सोसाइटी की तरफ से इसको रेंट करे हैं और आगे भी जो भी होगा हम एमएलए साहब की मदद से आगे जो भी फैसिलिटीज मिलेंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट से रहा तो गवर्नमेंट से भी करेंगे, और कुछ भी रहा तो बराबर हम एमएलए साहब से मदद लेंगे और इनके मदद से हम आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया, चीन भी हमारे नंबर में दूसरे तौर पे आता है। हमारे अंदर कई ममालिक के सर्वे करने के बाद, हमारे कई DNA टेस्ट करने के बाद पता चला कि हिंदुस्तान में जितने लोग काबिल लोग रहते, टेक्निकली साउंड रहते,
उनसे पूरी दुनिया में यहाँ के नौजवानों को लेकर पूरी दुनिया को जो है सर्व कर सकते हैं। हमारे पास उतने नौजवानों की तादाद मौजूद है। सिर्फ हिकमत अमली की जरूरत है कि उनको किस तरह से फनी टेक्निकली उनको जो है अवेयर किया जाए। 19 फरवरी को 3 बजे दिन जिला कलेक्टर ग्राउंड निजामाबाद में कांग्रेस का अजीमुशान जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे आम में कसीर तादाद में शिरकत करने की अपील की गई है। कांग्रेसी कायदीन ने मुख्तलिफ इलाकों में पदयात्रा करते हुए लोगों से शिरकत की दरख्वास्त की। 19 फरवरी को कांग्रेस कमेटी निजामाबाद की जानिब से जिला कलेक्टर ग्राउंड में एक अजीमुशान जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें AICC सेक्रेटरी व इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस दिग्विजय सिंह के अलावा सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग सदर प्रदेश कांग्रेस भट्टी विक्रमा के अलावा जिले निजामाबाद के सरकर्दा कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, सुरेश रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी के अलावा दीगर शिरकत करेंगे। इस जलसे आम को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए इंचार्ज हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन महेश कुमार गौड़ की क़यादत में जिले के तमामी कांग्रेसी कायदीन सरगर्म हो चुके हैं। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, रियासती सेक्रेटरीज जी गंगाधर एन रत्नाकर और सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु भी इस जलसे को कामयाब बनाने में अहम ताउन फराम कर रहे हैं। खवातीन को इस जलसे आम तक लाने के लिए रुकन खानूस साज काउंसिल आकुला ललिता, सदर जिला महिला कांग्रेस अरुणा तारा और दीगर सरगर्म हो चुके हैं। अक़लियती कायदीन भी अक़लियतों को इस जलसे आम तक लाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ कर चुके हैं। मोहम्मद फयाजुद्दीन, माजिद खान, जावेद अकरम, सैयद नजीब अली एडवोकेट, मोहम्मद सुमीर अहमद, बबलू खान, इरफान अली और दीगर कायदीन शब रोज़ जद्दोजहद कर रहे हैं। आज कांग्रेसी कायदीन ने महेश कुमार गौड़ की क़यादत में डिवीज़न 45, 46, 47 में पदयात्रा करते हुए आवाम से रब्त पैदा किया और इनसे 19 फरवरी को 3 बजे दिन जिला कलेक्टर ग्राउंड में मुनक्किदा जलसे आम में शिरकत की ख्वाहिश की। इन कायदीन ने जलसे आम की गर्ज व गायत पर रोशनी डालते हुए बताया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें आवाम को सब्ज़ बाग दिखा रही हैं। इन हुकूमतों ने कई एक इंतखाबी वादे किए थे, लेकिन इन वादों पर अब तक अमलावरी नहीं की गई है। इस जलसे के ज़रिए कांग्रेस अवाम के हसास मसाइल को उभारेगी और इन मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाएगी। कांग्रेस अवाम के मफाद के लिए मरकज़ी हुकूमत को पार्लियामेंट और सड़कों पर और रियासती हुकूमत को सड़कों और असम्बली में घेरेगी और उनका मुहासेबा करेगी। మోడీ నోటు రద్దు తర్వాత ఈ దేశానికి జరిగిన ఆర్థిక నష్టం పైన, ఈ దేశ సామాన్య ప్రజానీకంకు జరిగినటువంటి నష్టాలపైన, అదేవిధంగా 2.5 సంవత్సరాల్లో కేసీఆర్ పాలనలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ప్రజా వ్యతిరేక పాలనపైన, బంగారు తెలంగాణ పేరిట ప్రజా సొమ్ముని దోసుకుంటున్నటువంటి కేసీఆర్ కుటుంబం పైన మాట్లాడేందుకు ఈ నెల 9న 19న పెద్దలు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్లో సాయంత్రం 3 గంటలకు జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో పాటు పెద్ద ఎత్తున అర్బన్ నియోజకవర్గంలో జన సమీకరణ చేసి ఈ 2 కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలపైన వారు నిర్దేశించే కార్యక్రమంలో భాగంగానే మరి 19న చలో కలెక్టరేట్ పేరిట పెద్ద బహిరంగ సభ। क्या दौरे हाजिर की चकाचौंध ने रिश्तों की अजमत को मिलियामेट कर दिया? क्या रिश्तों में एहतराम और मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है या फिर सही तरबियत फराहम न करना वालिदैन के लिए वबाल बन रहा है? ये सवाल इसलिए कि एक माँ को एक बेटे ने हलाक कर दिया। आज के दौर में पैसा अहमियत का हामिल बन गया है या फिर रिश्तों की अजमत व अहमियत ख़त्म हो चुकी है? ये वो सवाल है जो आज जहन में इसलिए उभरा कि फिर एक बार एक जालिम बेटे ने अपनी ज़ईफ़ माँ को बेदर्दी से हलाक कर दिया। नाजरीन, याद होगा कि चंद दिन कबल CM रोड निज़ामाबाद पर शराब और गांजे के नशे में धुत एक जालिम बेटे ने अपनी माँ को गैस सिलेंडर के जरिए बेरहमी से हलाक कर दिया था। अब इस वाक़े को गुजरे 15 दिन भी नहीं हुए थे कि एक और बेटे ने अपनी मां का गला घोंटकर उसको हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक माकलूर मंडल के मौजे मामड़ी पल्ली की रहने वाली कोना सायम्मा नामी 60 साल खातून महकुमा यूनियन में कामदार की हैसियत से खिदमत अंजाम देती थी। उसका बेटा कोना मोहन शराबी व बेरोजगार है जो माँ के पैसों पर शराब नोशी व ऐश करता है।
सायम्मा इससे तंग आ चुकी थी और उसने मजीद पैसे देने से इनकार करते हुए बताया कि अब उसके अकाउंट में जमा पैसे मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं, जिस पर कोना मोहन ने अकाउंट बुक चेक करने की बात कही और मां से अकाउंट बुक तलब की। मां ने बुक देने से इनकार कर दिया, जिस पर बरहमी का शिकार हुए कोना मोहन ने अपनी मां की साड़ी के पल्लों से ही उसका गला घोंटकर उसको हलाक कर डाला। इस सानहे पर मौजे की आवाम ने गहरे दुख का इजहार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, खाती की गिरफ्तारी अमल में लाई और मजीद तहकीकात कर रही है। डाकरा ग्रुप की खवातीन ने बैंक में रकम जमा करवाने का दावा किया, जबकि बैंक मुलाजिमीन ने इस दावे को झूठा बताया। दरमियानी अफराद ने सीसीटीवी फुटेज से तस्दीक का मशवरा दिया, जिस पर ओहदेदार भड़क उठे और फिर मामला कलेक्टर तक पहुंच गया। माकलूर मंडल के मौजे व डेडपल्ली की रहने वाली डाकरा ग्रुप्स की खवातीन ने आज जिला कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया कि उन्होंने नवंबर के महीने में नोटबंदी के बाद ग्रुप्स के पैसे मुबारक नगर में वाक़े तेलंगाना ग्रामीणा बैंक में जमा करवाए थे। एक खातून ने बताया कि उसने 31,000 रुपये, दूसरी खातून ने 25,000 रुपये, तीसरी खातून ने 24,000 रुपये और एक खातून ने 1,500 रुपये जमा करवाने की बात कही और जब रकम का इंदराज इनके खाते में नहीं किया गया तो वो बैंक के कैशियर से इस्तिफसार करने लगी। तब बैंक कैशियर ने किसी किस्म की रकम वसूल होने से इनकार कर दिया। बोगलाहट का शिकार खवातीन ने इस बात की इत्तला मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के कायदीन को दी, जिस पर इस फोरम के कायद मोहम्मद सलीम ने बैंक कैशियर से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की, जिस पर कैशियर ने अक्सर इनकार कर दिया कि खवातीन ने कोई रकम माह नवंबर में बैंक में जमा की थी, लेकिन खवातीन मुसर रहीं कि उन्होंने बैंक में रकम जमा करवाई थी। इन हालात में मोहम्मद सलीम ने तस्वीर के लिए बैंक अहदेदारान से माह नवंबर के सीसीटीवी फुटेज से खवातीन की बात तस्दीक करने का मशवरा दिया। इस मशवरे पर कैशियर भड़क उठा और बदकलामी करने लगा, जबकि दीगर मुलाजमीन भी इसकी हिमायत करने लगे। इस सूरत हाल के पेश नज़र मोहम्मद सलीम ने जिला कलेक्टर से शिकायत का फैसला किया और जिला कलेक्टर को इन मुतासरा खवातीन के साथ एक याददाश्त पेश करते हुए इस बैंक के सीसीटीवी फुटेज से खवातीन की बात की तस्दीक करने की अपील की। मोहम्मद सलीम ने बताया कि इन 3 ग्रुप्स के जुमला 81,500 रुपये का खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, जिसकी तहकीकात लाजमी है। 30 पे 1,000 11 महीने में तारीख 8 तारीख 3 मई मेरा 8 के साथ के नहीं अब वो तारीख 11 महीने में डाले साहब। हमें 10 बार गए तो उन्होंने चीनर खोरे नहीं, हमको बता रही नहीं, हमको बहुत मेरे 13 आदमी मेरा जान खा जा रहे, पैसे लाओ करके मारने आ रहे साहब। मैं किधर का सहारा नहीं साली, मैं गाँव में है साली, मेरा खुला మహిళా సంఘాలు ముస్లిం మహిళా సంఘాలు 3 సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది। కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి రావడం ముఖ్య ఉద్దేశం నవంబర్ 8 తారీఖు నాడు వీళ్ళు 3 సంఘాలకు సంబంధించిన డబ్బులు బ్యాంకులో వేయడం జరిగింది। కానీ ఆ బ్యాంకు క్యాషియర్ ఎవరైతే ఉన్నారో రిసిప్ట్ ఇవ్వకుండా వీళ్ళు రిసిప్ట్ అడిగినప్పటికి కూడా సర్లే మరుసటి రోజు నేను రిసిప్ట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి బుకాయించి తీరా వీళ్ళ ఖాతాలో పైసలు ఎంట్రీ చేయకపోవడం దారుణమైన విషయము। మరి వీళ్ళ సభ్యులు వీళ్ళని ఒత్తిడి తీసుకొస్తే డబ్బులు ఖాతాలో జమ కాలేవు కాబట్టి అడిగితే మీరు ఇవ్వలేదని చెప్పేసి వీళ్ళని చెప్పడం దారుణమైన విషయం। एक्स आर्मी मैन की अराजी के जाली दस्तावेजात तैयार करवाए गए और उन पर 2 लाख रुपए खर्च हासिल कर लिया गया। इस मामले में तहसीलदार और वीआरओ भी इल्जामात की जद में है। नवीपेट वार्ड मेंबर ने कलेक्टर से शिकायत दर्ज करवाई। नवीपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाले वार्ड मेंबर शिव कुमार ने जिला कलेक्टर से अपनी शिकायत में बताया कि नवीपेट का मोइज नामी शख्स एक खताराजी के नकली दस्तावेजात तैयार करवा लिए हैं और फिर उसने नकली पट्टा पासबुक पर बैंक से फसलों के लिए 2 लाख रुपए कर्ज भी हासिल कर लिया और ये सरासर धोखाधड़ी है। शिव कुमार ने बताया कि नवीपेट में 2 एकड़ अराजी साबिक फौजी को एजाजिया के तौर पर दी गई थी। इस राजी के सर्वे नंबर में मामूली सी तरमीम करवाते हुए मोइज नामी शख्स ने 2 लाख रुपए कर्ज हासिल कर लिया। इसने बताया कि अराजी के नकली दस्तावेजात तैयार करने में एमआरओ और वीआरओ और दीगर ओहदेदारों ने इसका ताउन किया है, जिसकी वजह से ये नकली कागजात तैयार हुए हैं और इन कागजात पर मोइज ने फसल के नाम पर 2 लाख रुपए का भारी कर्ज भी हासिल कर लिया। शिव कुमार ने मुतालबा किया कि इस मामले की फौरी तौर पर महकमा जाती तहकीकात करवाई जाए
और मोइस पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया जाए। तहसीलदार और वीआरओ को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए। शिव कुमार ने बताया कि इसने RTI एक्ट के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए बैंक से ये कागजात हासिल किए हैं जो कि जाली हैं और सरासर धोखाधड़ी के लिए तैयार करवाए गए हैं और इनके जरिए 2 लाख रुपए कर्ज हासिल भी किया गया है। लिहाजा इस कर्ज की मोइज से वसूली का भी उन्होंने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया। व्यक्ति తన తండ్రి మరియు సోదరుడి పేరు మీద నకిలీ పహానీలు తయారు చేసి ఆర్బీ భూములకు సంబంధించినటువంటి ఒక సర్వే నంబర్ తీసుకొని దానికి ఊ అనే అక్షరాన్ని జోడించి నకిలీ సర్వే నంబర్ క్రియేట్ చేసి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ అధికారులైనటువంటి విఆర్ఓ, ఆర్ఐ, డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ, ఎంఆర్ఓల సహకారంతో వాస్తవ లబ్ధిదారులకు చెందినటువంటి వాస్తవ రైతులైనటువంటి నవీపేట రైతులకు చెందాల్సినటువంటి క్రాప్ లోన్ని 2 లక్షల రూపాయల క్రాప్ లోన్ని అక్రమంగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈయన అక్రమాలకి అదుపు లేకుండా పోయింది. కారణం ఏమిటంటే నవీపేట మండల కేంద్రంలోని రెవెన్యూ కార్యాలయం కేంద్ర బిందువుగా మారింది ఇతని అక్రమాల। तबक़ाती नफरत का शिकार सगे बाप ने अपनी ही बेटी को हलाक कर दिया। दूसरे तबके के नौजवान से शादी की पादाश में इस लड़की को हलाक करके जला दिया गया। खातियों को इबरतनाक सजा दी जाए, बाएं बाजू जमातों का जिला कलेक्टर से मुतालबा। PYL POW के अलावा दीगर कमनी जमातों की जानिब से जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया गया कि रोजा नामी लड़की के कत्ल में मुलविस उसके वालिद और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई और सज़ा को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएँ। तफसीलात के मुताबिक वेलपुर मंडल के मौज़े अमरात की रहने वाली रोजा नामी लड़की ने एक दलित लड़के से मोहब्बत की शादी कर ली थी, जिस पर उसके अफराद ख़ानदान भड़क उठे और फिर उन्होंने रोजा को एक बहाने से तलब किया और उसका गला घोंटकर उसको हलाक कर दिया और नाश को नाकाबिल शनाख्त बनाने के लिए पेट्रोल डालकर नजर आतिश कर दिया। इस कत्ल की तहकीकात के बाद पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में उसके हकीकी वालिद को गिरफ्तार किया। इस कत्ल में रोजा के ख़ानदान के दीगर अफराद ने भी उसके वालिद की माविनत की, जिसमें एक अहम शख्स मकामी सरपंच जलिंदर भी था। पुलिस ने उसकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई। इन खातियों को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा करते हुए आज नुमाइंदगी की गई। एहतजाजी कायदीन ने बताया कि तबक़ाती नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि महज एक दलित नौजवान से शादी करने पर हकीकी बाप ने अपनी ही सगी बेटी को अपने ही हाथों से हलाक कर डाला। इन कायदीन ने कहा कि इस मामले में मुलविस मुलजिमीन ने तबक़ाती मुनाफरत का इजहार किया है जो कि इंतहाई संगीन जुर्म है। दूसरा, उन्होंने कत्ल जैसा घनौना इक़दाम भी किया है। तीसरा, उन्होंने ख़वातीन की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने और अपनी अजादारी व मनमानी को चलाने का भी संगीन जुर्म किया है। इन कायदीन ने कहा कि आज ख़वातीन बेबस व मजबूर हो चुकी है, उसको ज़ाती तौर पर फ़ैसला लेने का भी हक़ नहीं दिया जा रहा है और हलाक कर दिया जा रहा है, जिससे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि खातियों के खिलाफ सख्त तरीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। గ్రామంలో కులాంతర వివాహం చేసుకున్నటువంటి రోజాను తన కన్న తండ్రి రాజారెడ్డి అతి కిరాతకంగా పెట్రోల్ పోసి చంపినాడు। ఈ హత్యతో సంబంధం ఉన్న గ్రామ సర్పంచ్ జలందర్ కూడా దాంట్లో పాల్గొన్నాడు కాబట్టి సర్పంచ్ పదవి నుంచి వెంటనే కలెక్టర్ గారు అతన్ని డిస్మిస్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఈ హత్యతో సంబంధం ఉన్న వారందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించాలని। అమ్మాయి కులాంతర వివాహం చేసుకుంది, అయితే ఆమెని కన్న తండ్రే కాల యముడై చంపివేయడం అనేటువంటిది జరిగింది। అంటే ఈ అమ్మాయి చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి దళితుడైన అతన్ని చేసుకున్నామని చెప్పేసి కక్షతోటి కన్న తండ్రి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చేసి ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకుంటావా లేదా వదిలిపెడతావా అని చెప్పేసి అతన్ని వదిలిపెట్టమని చెప్పేసి హింసించినప్పటికీ కూడా అమ్మాయి ఒప్పుకోకపోవడంతో చివరికి అమ్మాయిని పెట్రోల్ పోసి హత్య చేశాడు। అతనితో పాటు అతని యొక్క మేనమామ అయినటువంటి సర్పంచ్, గ్రామ సర్పంచ్ జలందరు, తర్వాత దానికి సహకరించినటువంటి ఇంకా అనేక మంది బంధువులు కూడా అందులో ఉన్నారు। కాబట్టి ఈ విధంగా ఈరోజు మహిళలు కులాంతర వివాహాలు చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా తక్కువైనటువంటి రోజుల్లో కూడా అమ్మాయి బయటకు వచ్చి చేసుకున్నప్పటికీ కూడా అమ్మాయిని హత్య చేయడం అనేటువంటిది ఈరోజు సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తలవంచుకునేటువంటి విషయం। इसरो की शानदार कामयाबी पर निज़ामाबाद में मसरत की लहर के डिग्री कॉलेज इंतजामिया, ABVP और कांग्रेसी तलबा ने हिंदुस्तानी हुकूमत, इसरो साइंसदान और तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद दी।
के डिग्री कॉलेज के सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट एन सुधाकर और तलबा ने आज हिंदुस्तानी तहकीकाती तंजीम इसरो की शानदार कामयाबी पर अपनी बेपनाह मसरत का इजहार किया। हिंदुस्तान ने बैक वक्त 104 सैटेलाइट मैदान में छोड़े हैं, जो कि दुनिया की तारीख का एक शानदार कारनामा है जो आज तक किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में अंजाम नहीं पाया है। एन सुधाकर, ABVP और कांग्रेस के तलबा कायदीन ने अपनी मसरत का इजहार करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत बिलखुसूस इसरो के साइंसदानों को दिली मुबारकबाद पेश की, जिनकी जद्दोजहद से हिंदुस्तान दुनिया में एक बड़ी तकनीकी, फनी और अस्करी ताकत बनकर उभर रहा है। భౌగోళికంగా చూసుకుంటే భారతదేశం కరెక్ట్ సరైన స్థానంలో ఉంది। ఈ శాటిలైట్ యొక్క ప్రయోగాలకు కరెక్ట్ అనువైన స్థలం, ప్రపంచంలోనే అనువైన స్థలం మన శ్రీహరికోట, ఆ దేవదేవుడు వెలిసినట్టే ఉన్నది శ్రీహరికోట, పేరులోనే ఉంది ఆ మహత్యం। అక్కడ నుండి ఏం పంపినా కానీ సక్సెస్ అవుతున్నది। దానికి తోడు మన శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క నిరంతర కృషి, వారి యొక్క అంకిత భావమే దీనికి నిదర్శనం। 104 ఉపగ్రహాలు అంటేనే 1-2 రోజుల నుండి ఒక చిన్నగా ఒక మనసులో ఒక టెన్షన్ లాగుండే, అన్ని ఉపగ్రహాలు వీళ్ళు ఎట్లా చేస్తారా, మేనేజ్ చేస్తారా అనేది ఒకటి ఉండే। కానీ మార్నింగ్ లైవ్ చూస్తుంటే మన శాస్త్రజ్ఞుల లోపల ఎక్కడ కూడా చిన్న కూడా అభద్రతా భావం కానీ, వారికి ఒక డౌట్ కానీ, అనుమానం కానీ లేకుంటే దే వర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ వైల్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్। అంతా కూడా గర్వించదగిన విషయం ఏంటంటే ఇస్రోలో రాకెట్ లాంఛర్ 104 ఉపగ్రహాలు ఒకటేసారి అంతరిక్షంలోకి పంపడం జరిగింది। అదేవిధంగా బస్టాండ్ దగ్గర మేమంతా విద్యార్థులమంతా కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ శాస్త్రవేత్తలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరిన్ని రాకెట్ లాంఛర్లు పైకి పంపుతూ ఎన్నో ఇంకా విజయాలు సాధించాలని, భారతదేశానికి ఇంకా పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఇందూరు శాఖ నుండి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతా ఉన్నాం। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। तीन तलाक के मामले में 11 मई को हतमी समाअत होगी। मामले का जल्द अज जल्द फैसला करने सुप्रीम कोर्ट की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की माकूलियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के लिए 11 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह कोहेर की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि केस में मुतल्लिका मसाइल क्या हैं, बेंच इसका एक खाका जुमेरात को तैयार कर सकती है। ये वजाहत करते हुए कि बेंच अक्सर सिविल कोर्ट के मामले में नहीं पड़ेगी, ये भी वाज़ेह किया गया है कि चूँकि इस मामले का ताल्लुक एक शख्स के इंसानी हुकूक से भी है, इसलिए अदालत 3 तलाक के मामले पर फैसला करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुमेरात 16 फरवरी को एक खाका तैयार किया जाएगा, जिसमें तलाक के मुख्तलिफ पहलुओं को हतमी शक्ल दी जाएगी। दरख्वास्त गुजारान इन नुकात की मुवाफिकत और मुखालिफत में बहस करेंगे। बेंच ने कहा कि समाअत में तेजी लाकर मामले को जल्द अज जल्द फैसलाकुन बनाने की कोशिश की जाएगी। वोट के लिए शऊर बेदारी मुहिम के मुस्बित नतायज बरामद हुए। दुल्हन मंडप से सीधे वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंच गई। अमले ने इसका वालेहाना इस्तकबाल किया। उत्तर प्रदेश में बरेली कैनेट असेंबली हल्के में रुखसत होने से पहले दुल्हन ने वोट डालने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। बरेली जिले के कैनेट असेंबली हल्के में आज सुबह दुल्हन निशा गंगवार सजी धजी गाड़ी में अपने शौहर धर्मिंदर के साथ वोट डालने के लिए सदर तहसील पुलिस स्टेशन पहुंची, तो वहां तैनात तमाम मुलाजमीन हैरत में पड़ गए और पोलिंग स्टेशन के मुलाजमीन ने दुल्हन का वालेहाना इस्तकबाल किया। वोटरों और पोलिंग के अमले ने इसकी तारीफ की। वोट डालने के लिए पोलिंग अमले ने दुल्हन की मदद भी की। समाजी इदारों और जिला इंतजामिया की तरफ से चलाई गई शऊर बेदारी बराए वोट मुहिम का असर वोटिंग के दौरान दिखाई दे रहा है। वोटिंग में लोगों का जबरदस्त जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग मराकिज पर सिक्योरिटी के वसीतर इंतजामात किए गए हैं। इंसाफ को यकीनी बनाने मुतासरीन की सुप्रीम कोर्ट से अपील, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाहर के साबिक रुकन पार्लिमान मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुंतकिल करने का आज हुक्म जारी किया। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच ने राष्ट्रीय जनता दल के दबंग लीडर को 1 हफ्ते के अंदर अंदर तिहाड़ जेल भेजने का हुक्म दिया है। बेंच के लिए जस्टिस मिश्रा ने आशा रंजन और चंद्र किशोर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शहाबुद्दीन के खिलाफ निचली अदालतों में समाअत
तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। आशा रंजन एक हिंदी अखबार के सेवान ब्यूरो इंचार्ज राजीव रंजन की बीवी है, जिनको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था, जबकि चंदा बाबू के 2 बेटों को कत्ल करके तेजाब में डाल दिया गया था और वाक़े के चश्मदीद गवाह तीसरे बेटे पर गवाही देने के लिए जाते वक्त गोलियां मार दी गई थी, जिसमें इसकी भी मौत वाक़ हो गई। दोनों ने अदालत से आज़ादाना और मुंसिफाना समाअत के लिए शहाबुद्दीन को सीवान से तिहाड़ जेल भेजने की दरख्वास्त की थी। शहाबुद्दीन के खिलाफ 45 मुजरिमाना मामले ज़ेर इल्तिवा हैं। शशिकला की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद फौरी खुसुपुर्द कर देने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। गैर महसूब असासाजात के मामले में कसूरवार करार पाई AIADMK की जनरल सेक्रेटरी VK शशिकला को आज सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त एक और झटका लगा, जब अदालत ने खुसुपुर्दगी के लिए ज़्यादा वक्त देने की इनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया। शशिकला की जानिब से मामले का खास जिक्र किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इनकी अर्जी ठुकरा दी कि वो फैसले में कोई तरमीम नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि शशिकला को फौरन खुसुपुर्दगी करनी होगी। अदालत ने कल इस मामले में शशिकला और दीगर 2 मुलजिमान अलावारसी और सुधाकरन को कसूरवार करार देते हुए निचली अदालतों के जरिए मिली 4-4 साल की सजा और 10-10 करोड़ रुपए जुर्माने को बरकरार रखा है। उत्तराखंड के 69 असेंबली हलकों में रायदही मुकम्मल 628 उम्मीदवारों की खिदमत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद। उत्तराखंड की 69 असेंबली सीटों पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। इसमें 74 लाख से ज़्यादा वोटर्स इलेक्शन में खड़े 628 उम्मीदवारों की खिदमत EVM मशीन में बंद कर देंगे। करप्रयाग सीट पर 12 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कनासवी की सड़क हादसे में मौत होने की वजह से वहां इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। रियासत की 70 में से 69 सीटों पर ही अब पोलिंग हो रही है। प्रदेश में 35,78,995 खवातीन राय दहिंदगान के समेत कुल जुमला 74,20,710 वोटर्स हैं, जो 628 उम्मीदवारों की खिदमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद कर देंगे। करप्रयाग सीट पर वोटिंग के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने अब 9 मार्च की नई तारीख का ऐलान किया है। वोटिंग के अमल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस समेत करीब 30,000 सिक्योरिटी की तैनाती अमल में लाई गई। सिक्योरिटी के अलावा तकरीबन 60,000 पोलिंग अहलकारों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। खलाई मिशन में हिंदुस्तान की एक बड़ी कामयाबी, 104 सैटेलाइट एक साथ मदार में भेजकर इसरो ने तारीख रकम कर ली। हिंदुस्तान ने खलाई मैदान में एक और अहम कामयाबी हासिल की और हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने एक और संगमेल अबूर किया, क्योंकि इसके PSLV-C 37 को मदार में छोड़ा गया। इसकी उल्टी गिनती कल सुबह 5:28 पर शुरू हुई थी, जो 16 घंटे तक जारी रही। इस तरह इसरो ने आज वाहिद मिशन में दुनिया के सबसे ज़्यादा 104 सैटेलाइट्स को छोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया में पहली मर्तबा इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स को छोड़ने का तजुर्बा करने का एजाज़ इसरो को हासिल हुआ है। सैटेलाइट इसरो की लॉन्च व्हीकल PSLV-C 37 में रखकर मदार 104 में रखकर आज सुबह 9:28 पर आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में वाक़ श्री हरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज़ से छोड़े गए हैं। PSLV में हिंदुस्तान के कार्टोसेट 2 सीरीज वाली सैटेलाइट भी शामिल है, जिसका वजन 714 किलोग्राम है। ज़मीन के तजिए के लिए उसे छोड़ा गया है, जहां से ये ज़मीन की मियारी हाई रिजोल्यूशन तस्वीर भेजेगा। इसमें 104 सैटेलाइट्स भी हैं, जिनका वजन 664 किलोग्राम है। उन्हें मदार में छोड़ा गया है। कार्टोसेट 2 सीरीज के सैटेलाइट्स के अलावा दीगर 2 नानो सैटेलाइट्स जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, इनके साथ साथ बैरूनी ममालिक के 101 नानो सैटेलाइट्स को भी इसमें रखकर छोड़ा गया है। इनमें अमेरिका के 6 इसराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और मुत्तहदा अरब इमारात का एक सैटेलाइट शामिल है। इस अजीमुशान कामयाबी पर सिर्फ इतना कहा जा सकता है, हिंदुस्तान तेरी अजमत को सलाम। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। 19 फरवरी को कांग्रेस का एक जलसेआम, आवाम से भारी तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई। कांग्रेसी कायदीन की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पदयात्रा।
एक और माँ का बेटे के हाथों कत्ल, शराब और दीगर नशे रिश्तों को पामाल करने का सबब, माशरे के लिए उभरते हुए सवाल, तरबियत भी बनी सवालिया। तबकाती मुनाफिरत ने एक इंसानी जिंदगी को खत्म कर दिया। एक लड़की ने मोहब्बत में दूसरे तबके के लड़के से शादी की, पादाश में सगे बाप ने बेटी को हलाक कर दिया। खलाई मिशन में हिंदुस्तान की एक नादिर व बेमिसाल कारकर्दगी, इसरो ने मदार में 104 सैटेलाइट छोड़े, नाकाबिल यकीन कामयाबी पर हिंदुस्तान झूम उठा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।